हेलो डियर माय स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम। और आज हम जो टॉपिक लर्न करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। आई रिपीट, टॉपिक का नाम है आज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो फर्स्ट थिंग्स क्या होगी कि आपका सॉल्ट वाटर के साथ हाइड्रेटेड होगा, वाटर के साथ डिसॉल्व होगा। ओके, सेकंड थिंग्स क्या होगी कि जो भी आपका सॉल्ट वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ है वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वापस से एसिड और बेस बनाएगा। ओके, वापस से एसिड और बेस बनाएगा। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। और ये जो प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के रिवर्स है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, हम दो एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ओके, लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हम एक सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास वापस से एसिड और बेस यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। बेस को एल्कली भी बोलते हैं और बेसिक सॉल्यूशन को एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो देख लेते हैं व्हाट इज दिस। Hydrolysis may be defined as process involving the action of water on salt to form mixture of acid and alkali. Alkali means base. Thus hydrolysis is the reverse of neutralization. Neutralization का reverse होता है। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। लाइक आपके पास एक एसिड है HCl, दूसरा बेस है NaOH। आपके पास रिएक्शन परफॉर्म होगी तो आपको क्या बनेगा बेटा? H और OH मिलकर के आपके बनाएंगे H2O एंड प्लस Na एंड Cl मिलकर के बनाएंगे आपके पास NaCl। NaCl क्या है? सॉल्ट। H2O क्या है? वाटर। मींस आप सॉल्ट को वाटर में मिला रहे हो तो वापस से आपके पास क्या बन सकते हैं? एसिड और बेस बन सकते हैं। तो यही आपका रहता है हाइड्रोलिसिस। अब पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन चेंज एज रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर आप हाइड्रोलिसिस किसी सॉल्ट का करते हो तो उसकी पीएच चेंज होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन मिक्सर में या सॉल्यूशन के अंदर में भी पर्टिकुलरली कैटायन या पर्टिकुलरली एनायन आपके इंक्रीज हो जाए। अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। जो भी आपका कैटायन पार्ट ऑफ द एसिड या एनायन पार्ट ऑफ द बेस जो होता है, जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वो हाइड्रेटेड होता है। मींस उस कैटायन के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल आकर चिपक जाते हैं। ओके, अब अगर ये कैटायन या एनायन वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करे यानी वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे तो आपके मिक्सर के अंदर H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ओके, अगर ये कैटायन या एनायन आपके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन नहीं करते तो उस कंडीशन में दोनों की जो कंसंट्रेशन है कैटायन और एनायन की वो बैलेंस्ड रहती है और आपका सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल बना रहता है। तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट आपको डिस्क्राइब कर रहा है। तो दिस वन, द कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सिंपली गेट हाइड्रेटेड एंड आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड। मींस क्या बोल रहा है? लाइक हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl। जब इसको वाटर के अंदर आप डिसोसिएट करोगे या मिक्स करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? Na-aqueous। Na-aqueous का मीनिंग है, Na+aqueous का मीनिंग है कि सोडियम कैटायन के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल आकर के अट्रैक्टेड है, बट ये वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन या रिएक्शन मिक्सर आपके पास ऑब्टेन होगा वो आपका न्यूट्रल रहेगा। ओके, as result the pH of solution of a salt of strong acid and strong base is 7 and it is neutral। बस ये कंडीशन चेंज हो जाएगी अगर आप एसिडिक सॉल्ट यूज कर रहे हो या बेसिक सॉल्ट यूज कर रहे हो। देखते हैं उसमें क्या होगा। पेज को मैं टर्न करता हूं, जस्ट 1 मिनट। चलिए, पॉइंट है हमारे पास दिस वन। सेकेंड पॉइंट, for the salt of weak acid and strong base। अब weak acid और strong base से रिलेटेड जो सॉल्ट आता है हमारे पास माइंड में वो रहता है सबसे पहला सोडियम एसीटेट। बनता है कैसे? वीक एसिड ले लो, मींस एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो ये एसिटिक एसिड। इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराओ तो स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, आपके पास जो फॉर्म होगा वो होगा आपके पास सोडियम एसीटेट CH3CONa और साथ में क्या बनेगा? H2O, साथ में बन जाएगा H2। ओके, तो ये रहा आपके पास कुल मिला के ये रहा आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जो कि नेचर में जो इसका नेचर है वो बेसिक नेचर का वो, क्योंकि कौन सा पार्ट इसमें
स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग है, इसलिए इस सॉल्ट का नेचर रहेगा बेसिक। क्यों रहेगा वो अब हम समझने वाले हैं। ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट इन वाटर। फर्स्ट स्टेप क्या है, जब इस सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसीटेट आयन, एंड सेकेंड कैटायन लाइक Na+ एक्वियस। दोनों एक्वियस है, मींस इन आयंस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल बाइंड है। अब सेकेंड स्टेप में अगर एनायन वीक है या एसिडिक पार्ट वीक है तो ये क्या करेगा, दिस लाइक CH3CO नेगेटिव आयन अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है मींस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, मींस CH3CO नेगेटिव एक्वियस प्लस H2O लिक्विड क्या करेगा, ये एनायन H2O के H को अपने अंदर गेन करके OH को रिलीज कर देगा। ओके, H2O के H को गेन करेगा और OH को मिक्सर में रिलीज कर देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड CH3COOH एक्वियस और साथ में बना OH नेगेटिव। ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है OH नेगेटिव। अगर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर OH नेगेटिव इंक्रीज होते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ओके, द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। एल्कलाइन मींस बेसिक विद pH इसकी कितनी रहेगी, ग्रेटर देन 7। pH कितनी रहेगी, ग्रेटर देन 7। अब हमारे पास इस इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे भी जनरेट होती है, मींस दिस जो पर्टिकुलरली एरो है वो आएगा आपका डबल हेडेड एरो, मींस इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये आपका रहता है। तो इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Kh से। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं Kh से। ओके, और Kh की वैल्यू डेफिनेटली होती है, Kh की वैल्यू जो होती है वो रहती है वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसे हमें लर्न करना होता है। और अब आयोनाइजेशन एक्सटेंट के फॉर्म में देखें कि उस जो आपने सॉल्ट यूज में लिया उसका कितना पोर्शन डिसोसिएट हुआ है और फिर उसका कितना पोर्शन आपका हाइड्रोलाइज हुआ है। उसके फॉर्म में देखें तो हमारे पास टर्म आता है CH2 लाइक अल्फा C2 हमने पढ़ा था, C अल्फा स्क्वायर, उसी टाइप से CH2 एक अलग टर्म है। तो KH इक्वल टू रहता है CH2 और H की वैल्यू हमारे पास आएगी, H मींस एक्सटेंट ऑफ एसीटेट आयन, H इक्वल टू √KH/C। तो आपको इतना ही देखना है, ये डायरेक्ट ऑक्टेन इक्वेशन। अब ये कैसे ऑक्टेन हो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन रहेगा आपका √Ka/Kw/C एंड टोटल pH जो रहेगा आपका, टोटल pH आपका रहता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। ओके, थर्ड आपके पास जो इसके अंदर पॉइंट है वो रिलेटेड है आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मींस कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, एसिड, मींस जो लास्ट ऑफ जो आपका सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा वो एसिडिक नेचर का रहेगा। कैसा रहेगा, एसिडिक। फॉर एग्जांपल इस टाइप का कौन सा एग्जांपल है, इस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में जो इसका Cl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है और NH4 है वो वीक बेस से आता है, लाइक NH4OH वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपस में कंबाइंड होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो आपके पास क्या बनेंगे, NH4Cl प्लस H2O। और इसका रिवर्स देखोगे तो हाइड्रोलिसिस हो गया, यानी कि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा, बेस और एसिड। और फिर जो वीक बेस है, वीक बेस का क्या होगा बेटा, आपके पास वीक बेस का फिर आपका हाइड्रोलिसिस होगा। वीक बेस का हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। अब आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को आपने H2O लिक्विड में डिसॉल्व किया तो आपके पास बनेंगे NH4 प्लस आयंस और Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। अब इसके अंदर Cl नेगेटिव आयन जो बने वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है और NH4 प्लस जो बना वो वीक बेस का पार्ट है। तो ये जो वीक बेस का पार्ट है NH4 प्लस एक्वियस, ये H2O को हाइड्रोलाइज करेगा और आपको क्या देगा, NH4OH यानी कि बेस प्लस H+ आयन को रिलीज करेगा रिएक्शन मिक्सर में। तो H+ आयन अगर रिएक्शन मिक्सर के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो वो जो मिक्सर रहेगा वो कैसा रहेगा, नेचर में एसिडिक मिक्सर रहेगा। एसिडिक मिक्सर आपके पास रहेगा, एसिडिक नेचर रहने वाला है, एसिडिक नेचर आपको रहने वाला है। मींस द सॉल्यूशन इज एसिडिक विद pH लेस देन 7। और यहाँ पे भी आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड होगी NH4 प्लस एंड H2 के बीच में। तो यहाँ जो आपको
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस वो क्या रहेगा आपके पास KH, और KH इस बार किसके बराबर होगा KH, क्योंकि यहाँ पे हम अब बेसिक पार्ट से NH4 प्लस ऑप्टेंड हुआ, इसलिए KH इक्वल टू KW अपॉन KB रहेगा आपका, KW अपॉन KB, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड KB इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस। ओके, और अगर मैं KH की बात करूं तो सेम लाइक अबाउट KH equals to CH square, H equals to under root KH upon C, and concentration of H plus ions यहाँ पे रहेगा CH, C under root KW upon KB into C, and pH की बात करें तो pH रहेगा आपका 7 minus half of PKB minus 1/2 log C, और ये आपका रहेगा less than 7 के इक्वल। 7 में से इस पूरे पोर्शन को घटाना, इतना हो गया। फोर्थ जो आपका पॉइंट है इसमें, फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस के लिए एग्जांपल क्या होगा, लाइक वीक एसिड ले लीजिए एसिटिक एसिड CH3COOH, और वीक बेस आप ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, आपको बन जाएगा सॉल्ट CH3COONH4, यानी कि अमोनियम एसिटेट एंड साथ में बन गया H2O। मींस अगर आप अमोनियम एसिटेट को वाटर के साथ वापस से डिसॉल्व करते तो रिवर्स में आपको क्या मिलेगा, एसिड और बेस, इसलिए ये क्या है आपका हाइड्रोलिसिस टाइप की एक्शन आपको हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन में अब अगर आपने पर्टिकुलरली दिस पोर्शन को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपके पास कैटायंस और एनायंस मिलेंगे। तो लाइक दिस वन CH3CONH4 को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, कैटायंस और एनायन। मैं लिख देता हूं CH3COONH4, और वाटर के साथ अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो तो आपको मिल जाएंगे CH3COO नेगेटिव एक्वियस और प्लस NH4 पॉजिटिव एक्वियस। अब चूंकि इसमें दोनों ही पार्ट है एनायन और कैटायन, वीक एसिड और वीक बेस से आपके ऑप्टेंड हो रहे, इसलिए दोनों का डिसोसिएशन यहाँ पे होगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, डिसोसिएशन नहीं हाइड्रोलिसिस होगा। मींस दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक इसमें क्या होगा, पहले वाले में लाइक दिस वन, इसको कंसंट्रेट करो, दिस वन इज एसिड CH3COH, ये क्या बनाएगा एसिडेट आयन और H+। इस टाइप से NH4OH, ये क्या बनाएगा NH4+ और OH नेगेटिव, और ये दोनों आपस में मिलकर H2O बनाएंगे, आपस में H+ और OH नेगेटिव H2O, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं H2O क्या बनाएंगे H+ एंड OH नेगेटिव आयन आपको फॉर्म करेंगे। तो इस कंडीशन में चूंकि इस ओवरऑल कंडीशन में आपके पास वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, इसलिए इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस वो रहेगा वाटर का आयनिक प्रोडक्ट अपॉन Ka इंटू Kb, क्योंकि यहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट है बेस भी प्रेजेंट है, इसलिए Ka इंटू Kb आपको लेना पड़ेगा। और H की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, अंडर रूट KH आएगी। ओके, तो H की वैल्यू अंडर रूट KH, तो आप यहाँ पे पुट कर दो KH की वैल्यू KW अपन K इंटू Kb, और इस पूरे सॉल्यूशन की जो pH आएगी वो रहेगा 7 प्लस हाफ ऑफ Pk माइनस हाफ ऑफ Pkb। Pkb को हमेशा माइनस करना होता है और Pk को प्लस करना होता है, ये भी जैसे आप पॉइंट लर्न कर सकते हो। तो pH इसकी कितनी होगी, pH इज ग्रेटर देन 7 आएगी कब, इफ डिफरेंस इज पॉजिटिव, एंड pH लेस देन 7 आएगी कब, इफ डिफरेंस इज नेगेटिव, डिफरेंस इज नेगेटिव। तो ये थे इसके 4 पॉइंट रिलेटेड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड। तो आई थिंक ये चैप्टर, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लर्न करेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में लर्न करेंगे। और बफर सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है नेचुरल प्रोसेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।